ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बिजनेस चैनल। आज है 10 अक्टूबर, टाइम हुआ है 12:17। हमारे पास कल एक ट्रेड था 19500 का स्ट्रैडल, और वो ट्रेड हो गया जी काफ़ी ख़राब। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा भी था कि ये ट्रेड रिस्की है, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रेड करा। होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो हमारा 8 वीक का जो अभी विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, वो आज हमने थोड़ा सा उसमें लॉस बुक किया है। कोशिश करेंगे इस लॉस को रिकवर करने की। वैसे ये थ्योरी अच्छी नहीं है कि लॉस को रिकवर करना, इसको भूल जाएं और आगे का सोचें। एंड जो अभी हमें लॉस चल रहा है, M2M 33,000 चल रहा है। आज हमने करीब करीब मान के चलिए कि 38,000 का लॉस बुक किया है। 38 का बुक किया है, M2M 33 चल रहा है। और हमारा आज तक का जो हम इस वीक में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो है लगभग 7,000 के करीब। तो ये M2M हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस ही है, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी रिकवर कर भी सकते हैं तो 9,000 तो अपने को अभी है। इस वीक का 25,000 का लॉस हो सकता है थर्सडे तक। तो थर्सडे अपनी एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की। मैं जो है वीकली पोजिशनल खेलता हूँ, तो फ्राइडे टू थर्सडे मेरा जो भी है मैं उसको एक्यूमुलेट करके लेता हूँ। तो फ़िलहाल मार्केट चल रही है 19,605 पे। अभी कुछ ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ शोर शॉर्ट हमें लगेगा तभी हम अब ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2.5% के लॉस में हैं। तो अगर कुछ समझ में आएगा, 2.5 नहीं 3% के लॉस में है, तो अभी अगर कुछ समझ में आएगा शोर शॉट तभी लेंगे, नहीं तो ये लॉस हम एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ बेटर की होप में अच्छा सा ट्रेड डालेंगे। देखते हैं क्या होता है। बाकी अपडेट्स के साथ जल्दी मिलते हैं। ट्रेड अपडेट, हमने अभी एक 19,800 की कॉल शॉर्ट करी है और इसको फिर से स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दिया। उसका रीज़न ये था कि अभी हमें बायर अब्जॉर्प्शन नज़र आ रही थी अपने ऑर्डर फ्लो चार्ट में। यहाँ पे आप देखिए कि एक सेकेंड स्केल अप कर लें इसको, स्केल अप टू स्केल कर लें। हाँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक बार तो 12,000 बायर, 13,000 बायर एट दी टॉप, राइट, और उसके बाद 14,000 बायर, और एकदम से ड्रॉप करके 11,000 से ड्रॉप करके अभी बायर बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ पे 2,000 बायर रह गए, और साथ में एक सेलर डाइवर्जेंस भी है। तो मुझे लगा कि ये अपसाइड इसकी अभी बस लिमिटेड है या ख़त्म है, क्योंकि बायर अब्जॉर्ब हो गए हैं यहाँ पे सारे। और अभी देखिए देखते देखते एक अपने पास सेलर इम्बैलेंस भी आने की कोशिश की पर चला गया। चलो एनी हाउ, तो ये है हमारे पास एक सिचुएशन के बायर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमने एक स्ट्रैंगल बना लिया और कॉल शॉर्ट कर दी यहाँ पे। तो अभी भी हमारा जो लॉस था 33,000 से कम होकर अभी 31,000 पे है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आज हमने लॉस बुक कर लिया है सैडली 38,000 के करीब करीब का। तो देखते हैं ये वीक कहाँ पे एंड करते हैं हम। फ़िलहाल अपना M2M 31 पे चल रहा है, और थर्सडे को देखेंगे हमने वीकेंड पे मतलब अपनी एक्सपायरी पे क्या प्रॉफिट या लॉस किया। ऑल राइट, सत श्री अकाल जी। ट्रेड अपडेट, मार्केट हो चुकी है बंद। इस टाइम हो रहा है अपने को 34,000 का लॉस, और हमने आज 38,000 का लॉस बुक किया है। 34,000 इज़ M2M। एक हमने एनालिसिस किया था 1:15 के करीब लास्ट अपडेट में कि मार्केट को 19,700 पे आके उसके ऊपर लिटिल टू नो अपसाइड है, मतलब कुछ इतना ज़्यादा बायर एब्जॉर्प्शन आ रही थी ऑर्डर फ्लो चार्ट के हिसाब से, और उसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो अपना एनालिसिस बिल्कुल सही बैठा। दूसरा हमने एनालिसिस कल के वीडियो में किया था कि मार्केट को आज फ्लैट ओपन होना चाहिए, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में थे कल की मार्केट में। तो वो भी अपना एनालिसिस कहीं तक सही बैठा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, सिर्फ 35-38 पॉइंट्स के करीब था गैप अप। तो उसके बाद हमने
एक ट्रेड और लिया था जो लास्ट अपडेट में हमने एक स्ट्रैंगल बनाया था 19500 19800 का। उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया था 44000 की, हमने एक पुट सेल करी थी 90 क्वांटिटी। उसका रीज़न ये था कि ओपन इंटरेस्ट 44,000 पे अभी मेरा इंटरनेट शायद किसी वजह से नहीं चल रहा, हाँ एयरप्लेन मोड ऑन करा है, चलो एनी हाउ 44,000 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खड़ा था और पुट साइड में, और कॉल साइड में बिल्कुल ही नहीं था वो। तो एक अच्छी सपोर्ट लेवल बन गया था 44,000, जिसके कारण हमने 44,000 का एक पुट 90 क्वांटिटी सेल कर दी। और वैसे भी कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो अपने को इसमें होपफुली ये ट्रेड अपना ज़ीरो हो जाएगा और अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। दूसरा, हमने जो 19800 की कॉल सेल करी थी उसमें क्या हुआ कि जो 19700 से वापस भी आ गया मार्केट, और फिर भी अपने को इतना कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस ही दे रहा उल्टा। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इंडिया विक्स जो है वो बढ़ रहा था। आज सुबह 10.6 पे था और क्लोज हो रहा है 11.27 पे। तो इंडिया विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम भी इन्फ्लेट होंगे। और एक जो आज हमने 38,000 का लॉस बुक किया है, वन ऑफ द रीजंस माइट बी दैट कि आज हमारे प्रीमियम्स हो गए इन्फ्लेट, उतना डीके अपने को मिला नहीं, और लॉस अपना जो मैं ये नहीं कहता कि लॉस नहीं होना था, हाँ जो अपना लॉस हो सकता 30,000 पे रहता तो वो अब 38 पे चला गया। 8,000 का फालतू लॉस सिर्फ विक्स बढ़ने के कारण हो गया। तो ये है आज तक की पोजीशन, और आई होप कि इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। हालांकि मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं ये सोच के नहीं काम करता हूँ कि मैंने लॉस रिकवर करना है अपना। जो लॉस हो गया वो पास्ट है, आगे अच्छे ट्रेड डालेंगे, समझदारी से डालेंगे तो अपना ठीक रहेगा। पिछले लॉस को रिकवर करने बैठते हैं तो आगे का भी प्रॉफिट गवा लेते हैं। समझदारी के ट्रेड की बात तो ये है कि 19200 और 19800 की हमने स्ट्रैंगल बनाया था फ्राइडे को, और बहुत अच्छा स्ट्रैंगल था। अभी तक उस पर प्रॉफिट हो रहा होता अपने को अगर हम उसको होल्ड करे होते तो। लेकिन ये मार्केट अगर मगर वाली तो है नहीं, अगर ऐसे होता तो वैसे हो जाता है, ऐसे तो फिर मैंने अभी अंबानी के से भी ऊपर होना था। चलो फ़िलहाल अपने पास यही पोजीशंस हैं, होपफुली ये अपने को प्रॉफिट देके जाएंगी। एनालिसिस करके सोच समझ के पोजीशंस ली हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। टिल देन बाय बाय, लेट्स सी यू।